अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। कोरोना ने पाकिस्तान में कहर ढा दिया। 4 माह बाद कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 141 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 61,410 टेस्ट किए गए। 4,199 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। इससे कबल मुल्क में 3 मई को कोरोना से 161 अफराद इंतकाल कर गए थे। दुनिया भर में कोरोना के वार थम ना सके, मजीद 10,500 जानें चली गई। मरने वालों की तादाद 44,63,000 से तजावुज कर गई। वैक्सीनेशन की शरह ना बढ़ी तो वायरस की ताकतवर इक़साम सामने आएंगी। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए सियासी राब्ते। कतरी नुमाइंदा खुसूसी काबुल पहुंच गए। पंजशेर में गुमसान की लड़ाई जारी। तालिबान ने मुज़ाकरात के लिए वक्त पंजशेर भेज दिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, जंग खात्मे के ऐलान के बाद हम एक भी गोली नहीं चलाना चाहते। अफगानिस्तान में सड़कों और बिजली मंसूबों की बहाली के मुख्तलिफ मंसूबों पर भी काम शुरू कर दिया गया। अमेरिका 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला के फैसले पर कायम। सदर जो बाइडेन कहते हैं, इनखला जितना जल्दी मुकम्मल हो जाए उतना बेहतर है। टाइमलाइन एडजस्ट करने के लिए हंगामी मंसूबों का हुक्म दिया। इनखला की डेडलाइन में तोसी से अमरीकी इनकार के बाद यूरोपीय ममालिक मायूस। अफगानिस्तान से सिफारती अमला, शहरी और अहलकार निकालने का अमल तेज कर दिया। फ्रांस का 3 दिन के अंदर तमाम शहरियों को निकालने का ऐलान। G7 ममालिक की अहम तरीन बैठक। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कहते हैं, तालिबान 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान से निकलने वालों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दें। यूरोपीय ममालिक ने इनखला की कोशिशें भी तेज। काबुल एयरपोर्ट से हर 45 मिनट में एक फ्लाइट उड़ान भरने लगी। तर्जुमान तालिबान कहते हैं, अफगानिस्तान से इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। हमने अमेरिका का इत्तेहादी होने की भारी कीमत चुकाई। भारत CPEC के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत CPEC को नाकाम नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान में तमाम भारतीय कौंसल खाने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन भारत को मुंह की खाना पड़ी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा का दौरा। नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ताजिकिस्तान में, पाकिस्तानी सफ़ीर भी हमरा। वज़ीर ख़ारजा ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ताजिकिस्तान के सदर इमाम रहमान से मुलाकात के लिए सदारती महल जाएंगे। ताजिक वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन से भी मुलाकात होगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और चमन में वाक़ पाक अफगान बाब दोस्ती का रूट बहाल। हजारों अफगानियों ने पाक अफगान चमन बॉर्डर का रुख कर लिया। सिर्फ कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफराद और मकामी अफराद को पाकिस्तान आने की इजाजत। सरहदी शहर स्पेन बोल्द की मंडी और शोरूम्स खुलने लगे हैं। मामलाते जिंदगी बहाल होने लगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नजर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस को जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत। अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा, अनथक मेहनत से सूबा बिलखुसूस कराची में अमन कायम किया है। अब इस अमन को किसी सूरत खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन आइंदा साल तक मुलतवी। अफगानिस्तान की सूरत हाल और कोरोना वायरस के फैलाव को इलेक्शन में बड़ी रुकावट करार। जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तजवीज़ पर रजामंदी जाहिर कर दी है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की मुश्तरका मशक़ दोस्तम 3 की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक मशक़ का मकसद दोनों अफ़वाज में शोबा इंसदाद दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना है। तकरीब में कौमी तराने बजाए गए। दोनों ममालिक के दरमियान पहली मुश्तरका मशक़ 2017 में पाकिस्तान में, दूसरी 2019 में काज़ाकिस्तान में हुई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। अमन अमान और शजरकारी मुहिम के बारे में ब्रीफिंग लेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तरक्याती मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में तालीमी इक़दामात से मुताल्लिक़ तकरीब में भी शरीक होंगे। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद राज तालीमी शोबे में अब तक हुकूमत की कारकर्दगी और नए इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। नौ मुंतखब सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी हेलीपैड ग्राउंड में होगी। तकरीब में पूरे आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदा अफराद शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा सईद अकरम नौ मुंतखब सदर सिंध के ओहदे का हल्फ लेंगे। मकबूजा कश्मीर में फर्जी मुकाबले के दौरान भारतीय फौज ने 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। 24 घंटे के दौरान वादी में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 5 हो गई। सोपोर में 3 नौजवानों की शहादत के बाद फिजा सोगवार। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में शाम या रात में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
कौमी क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज को शिकस्त देने के बाद आज वतन रवाना होगी। कौमी स्क्वाड जमैका से बरास्ता लंदन लाहौर के लिए सफर का आगाज करेगा। खिलाड़ी जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 12:30 बजे लाहौर पहुंचेंगे। अजहर अली, यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह वतन वापस नहीं आएंगे। और ख्वाबों को लफ्जों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। शायरी का मरकज मोहब्बत और गमे जाना था। नौजवानों में बेपनाह मकबूल हासिल की माशरती नाहमवारियों पर भी इनकी शायरी अपने वजूद का भरपूर एहसास दिलाती है। तरक्की पसंद नजरियात के हामिल अहमद फराज को हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और हिलाल पाकिस्तान जैसे एजाज़ात से नवाजा किया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आज़म इमरान खान आज लाहौर में पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन 2021 से खिताब करेंगे। कन्वेंशन हुकूमत के 3 सालों में तालीम व तदरीस के लिए इक़दामात को उजागर करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे, जहां वो लाहौर में पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन 2021 में शिरकत करेंगे। कन्वेंशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से मुनाकिद किया जा रहा है। कन्वेंशन हुकूमत के 3 सालों में तालीम व तदरीस के लिए इक़दामात को उजागर करेगा, जिसमें स्कूलों की तामीर व मुरम्मत, तालीम घर प्रोग्राम और असातिज़ा की तरबियत के इक़दामात शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में हामला खातून को बीच सड़क पर शौहर के सामने बेलिबास कर दिया गया। मुतासरा खातून के भाई पर एक मुल्जिम के बहन से ज्यादती का इल्जाम है, जिसने मुबैना तौर पर बदले के लिए घिनौनी हरकत की है। 8 अगस्त को हामला खातून शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर दवा लेकर घर जा रही थी कि 5 मुल्जिमान ने रास्ते में घेर कर रोका और शर्मनाक हरकत की। मुल्जिमान ने खातून के शौहर पर भी तशद्दुद किया। वाक़े को 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद 5 में से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार न किए जा सके, जबकि पुलिस का कहना है कि 3 मुल्जिमान ने अबूरी जमानत करवा ली है। लाहौर की अदालत ने मीनार पाकिस्तान की ग्रेटर इकबाल पार्क में हुई दस्तदराजी के केस में खातून टिकटॉकर आयशा अकरम की जानिब से 104 मुल्जिमान को शराकत के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। लाहौर की अदालत ने मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क में हुई दस्तदराजी के केस में खातून टिकटॉकर आयशा अकरम की जानिब से 104 मुल्जिमान को शनाख्त करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। गिरफ्तार 104 मुल्जिमान की शनाख्त परेड के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। लाहौर की अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को मुल्जिमान की शनाख्त परेड के लिए इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। आयशा अकरम कैंप जेल में 104 मुल्जिमान की शनाख्त करेंगी। यौम आज़ादी के मौके पर खातून टिकटॉकर आयशा अकरम से हुई दस्तदराजी का खौफनाक वाकया 3 रोज बाद सोशल मीडिया के जरिए सामने आया। सैकड़ों नौजवानों ने टिकटॉकर आयशा अकरम और इसके साथियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और कपड़े फाड़ दिए, जबकि पुलिस वाकये से बेखबर रही। कराची में क्लिफ्टन के करीब समंदर के किनारे रेत में फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग 77 को निकालने का काम आज फिर मुअत्तल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज टेक बोट से जुड़ा 8 टन वजनी रस्सा फिर टूट गया था, जिसके बाद जहाज निकालने का ऑपरेशन आज फिर मुअत्तल हो गया। आज भी ऑपरेशन शुरू होने का कोई इम्कान नहीं। शिपिंग माहिरीन का कहना है कि समंदरी पानी का हजम अब बतदरीज कम होता जाएगा। कोरोना वायरस की हलाकत खेजियां बढ़ने लगी हैं। चौथी लहर के दौरान पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 141 अमवात वाक़ई हुई हैं। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और SOPs के खिलाफ वर्जियों के बायस पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में फिर 30वें नंबर पर पहुंच गया। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने वाले मजहबी और सियासी तंजीम तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि मुल्क पर इनके कंट्रोल के बाद से तशद्दुद या कत्ल गारत गिरी का कोई वाक़या सामने नहीं आया। अमेरिका ने 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल ना किया तो नए लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम किसी को भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरजमीन इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उनका मजीद कहना था कि खवातीन को शरीयत और इस्लाम के दायरे में काम करने की इजाज़त है। चाहते हैं खवातीन तालीम और तिब के शोबों में काम करें। हुकूमत के ऐलान के बाद बिगड़ा हुआ निज़ाम ठीक करेंगे। हम आज भी बुनियादी खदमात लोगों को दे रहे हैं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। हुकूमत ने 8 दवाओं की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इन दवाओं की कीमत कम थी। कम कीमत होने की वजह से दवासाज इदारों ने उन्हें बनाना छोड़ दिया था और इनकी पैदावार बंद हो चुकी थी। कीमत बढ़ाने के बाद अब दवासाज इदारे ये दवाएं बनाएंगे और मार्केट में आसानी से मिलेंगी। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर इस न्यूज ब्रेक के बाद। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाक़यात BTV इंफोटेनमेंट में। दुबई में दुनिया का गहरा तरीन जदीद स्विमिंग पूल खोल दिया गया है। 60 मीटर यानी 196 फुट गहरे स्विमिंग पूल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीक करके दुनिया का गहरा तरीन पूल करार दिया है।
इस स्विमिंग पूल में तकरीबन 14 मिलियन लीटर पानी बैकवैक्स मौजूद होता है, यानी वहां अंदरूनी तौर पर एक तरह का शहर आबाद है, जहां फ्री डाइविंग और स्कूबा डाइविंग में दिलचस्पी रखने वाले अफराद की मदद के लिए तरबियत याफ्ता अमला भी मौजूद है। पूल के मुख्तलिफ मकामात में ज़ेर-ए-आब छप्पर इकसाम के कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि इसमें मुख्तलिफ इंडोर गेम्स, शानदार ऑर्किड और इमारत का नज़ारा भी हो सकेगा। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। महक़क़ीन ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा 60 वर्षों में कोरोना जैसी एक और आलमी वबा आने का इम्कान है। ट्रैविक यूनिवर्सिटी के महक़क़ीन ने खबरदार किया है कि किसी भी शख्स के अपने ज़िंदगी में वबाई मर्ज का सामना करने के तकरीबन 40% इम्कानात हैं और आने वाली दिहाइयों में ये मुश्किलात 3 गुना बढ़ सकती हैं। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में शाया होने वाली तहकीकाती मकाले में ये बात सामने आई है कि कोविड-19 एक सदी से ज्यादा अरसे में होने वाली मुहलिक तरीन वायरल वबा में से एक है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि 2080 में दोबारा कोरोना जैसी वबाई बीमारी फैलने का इम्कान है। महक़क़ीन के मुताबिक आलमी वबा के फैलने से मुतालिक सालाना इम्कानात 3 गुना बढ़ सकते हैं। शामिल करते हैं शोबिज़ की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। उर्दू के मारूफ और तरक्की पसंद शायर अहमद फराज की 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद फराज को मौजूदा दौर के अजीम उर्दू शोरा में शुमार किया जाता है। वो अपने दोस्त और रोल मॉडल फैज़ अहमद फैज़ की तख्लीक़ात से बहुत मुतासिर हुए और अपनी खूबसूरत मगर सादा शायरी की वजह से पज़ीराई हासिल करने में कामयाब रहे। 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा होने वाले सैयद अहमद शाह फराज ने पेशावर से तालीम हासिल की और एडवर्ड्स कॉलेज से फारसी और उर्दू में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। बाद में पेशावर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे। वो तरक्की पसंद मुसन्निफीन तहरीक के रुकन भी थे। तन्हा तन्हा सब आवाज़ मेरी मेरी और शब खान इनकी अदबी तख्लीक़ात में शामिल हैं। फराज को ज़िया के दौर में फौज को निशाना बनाने वाली नज़में लिखने पर हिरासत में लिया गया था। वो कई सालों के लिए जलावतनी की जिंदगी गुजारते रहे और इस दौर में अपनी कुछ निहायत काबिल तारीफ अदबी तहरीरें तैयार की। नेशनल बुक फाउंडेशन के चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। अहमद फराज मुतादिद कौमी और बैनुल अक़वामी तारीफों के वसूल कुनंदा थे, जिनमें नगर अवार्ड, सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज शामिल है। फराज ने 25 अगस्त 2008 को आखिरी सांस ली। वो गुर्दे फेल होने के बाद इंतकाल कर गए और इन्हें इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में दफन किया गया। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट में 109 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के 5वें रोज 329 रन के हदफ का ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की टीम 219 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने दूसरी इनिंग्स में 4 और मैच में मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल की। इसके अलावा नुमान अली ने 3 और हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दौरे से कबल सिक्योरिटी माहिरीन का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, जहां उन्हें महकमा दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों ने सितंबर और अक्टूबर में पाकिस्तान आना है, जिनके मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में होने हैं। वेन्यूज का जायजा और मुख्तलिफ इदारों से ब्रीफिंग लेने के लिए 2 सिक्योरिटी माहिरीन पाकिस्तान के दौरे पर हैं। पहले मरहले में उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम्स और ग्राउंड का मुआयना किया। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मतला जुज़वी बर आलूद रहने के साथ साथ तेज हवाएं चलने और रात और सुबह के औकात में मजीद बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान है। शहर कायद की हवा में नमी का तनासब 68% है और जुनूब मगरिब से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।